मुकुंदनंद उन्नी एक लॉयर है जिसका सपना 30 साल से पहले अमीर आदमी बनना। मुकुंदनंद कहते हैं, सफल होने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: हार्डवर्क, डेडिकेशन, परसिवियरेंस, डिसिप्लिन। और यह चारों गुण उसमें है, फिर भी वह आज तक एक कामयाब आदमी नहीं बन सका है। दरअसल मुकुंदन उन्नी पिछले 7 साल से 29 साल का ही है, क्योंकि वह हर साल फोटोशॉप में जाकर अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदलते हैं। तभी ज्योति का कॉल आता है। ज्योति जो मुकुंदन उन्नी का गर्लफ्रेंड है और वो साथ में ही एक लॉ फर्म में काम करते हैं। ज्योति कहती है कि तुम्हारे बैग में मेरा एक इम्पोर्टेंट फाइल है, उसे लेकर एमएलए रेशमा जॉर्ज के घर अर्जेंटली आ जाओ। मुकुंदनंद उन्नी रेशमा जॉर्ज के घर जाते हैं। दरअसल एमएलए रेशमा जॉर्ज एक केस में फंसा हुए हैं और उस केस को उन्नी का सीनियर लॉयर गंगाधरन लीड कर रहे हैं। गंगाधरन जो अभी तक एक भी केस नहीं हारे हैं। रेशमा जॉर्ज के घर जाने पर मालूम चलता है कि भले ही केस जॉर्ज रेशमा पर है, पर पूरा का पूरा मामला हस्बैंड इलीगल जॉर्ज ही लीड कर रहे हैं। एमएलए रेशमा जॉर्ज के घर से सभी के जाने का बाद मुकुंदन उन्नी वापस आते हैं और एमएलए रेशमा जॉर्ज के हस्बैंड से कहते हैं कि यह केस मुझे दे दे, इस केस को जरूर जिताऊंगा। पर इलीगल कहते हैं यह केस ऑलरेडी गंगाधरन को दे चुके हैं और हम अभी नहीं दे सकते हैं आपको। पर मुकुंदनंद कहते हैं कि अगर हम इस केस को कोर्ट में फेक प्रूफ कर देते हैं तो हमें स्टे मिल सकता है। सुनकर जॉर्ज इलीगल गुस्से से मुकुंदनंद को देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। मुकुंदनंद फिर वहां से सीधे अपने लॉ फर्म जाते हैं, पर आज उसका दिन कुछ ज़्यादा ही बुरा था कि उसे अपने जॉब से निकाल दिया जाता है कि वह फ्री में जॉर्ज इलीगल को एडवाइस दे रहा था। फिर मुकुंदनंद मन ही मन सोचता है कि कब तक वो किसी के पीछे काम करेगा। सही हुआ मुझे जॉब से निकाल दिया, आज से मैं अपना कुछ करूँगा। 1 महीने बीत गए हैं पर मुकुंदनंद को एक भी केस नहीं मिला है। एक रात जब मुकुंदनंद टीवी पर न्यूज़ देख रहा था, तभी उसके पीछे से कुछ गिरने का आवाज़ आता है। दरअसल उसकी माँ सीढ़ी से गिर जाती है क्योंकि उन्होंने सांप देख लिया था। फिर उसकी माँ को मर्क्यूरी ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल में लाया जाता है। वहाँ मालूम चलता है कि उसकी माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया है। ऑपरेशन के लिए पहले 50,000 जमा करना पड़ेगा, कि पैसे बाद में भी जमा कर सकते हैं। पहली बार मीनाक्षी को देखता है। दरअसल आनंद को देखकर मीनाक्षी मुस्कुरा रही थी क्योंकि शायद उसे पसंद आ गई थी। मुकुंदनंद कुछ नहीं बोलते है और वहाँ से चला जाता है। मुकुंदनंद एटीएम जाता है पैसे लाने के लिए, पर उसके अकाउंट में सिर्फ 7,500 रुपये ही होते हैं, जो कि काफ़ी कम है। हॉस्पिटल जाकर उतना ही पैसा जमा करना चाहा तो कहते हैं कि इतना पैसा बहुत कम है, और भी चाहिए। तभी मुकुंदनंद देखते हैं कि एक आदमी किसी और के नाम पर पैसा जमा करा रहा था। पूछताछ करने के बाद मालूम चला कि वह एक लॉयर का एजेंट है। मुकुंदनंद को ये समझ नहीं आया कि वह दूसरे के नाम पर क्यों पैसा जमा करा रहा है। थोड़ी देर पूछताछ से मालूम चलता है कि अगर किसी एक्सीडेंट केस को एफआईआर करके कोर्ट में पेश करे तो कोर्ट उसे पेशेंट के राहत के रूप में कुछ अमाउंट देते हैं, और उस अमाउंट के लिए यह पैसा जमा कर रहे, वो अमाउंट आए तो लॉयर अपने ले सके। किसी भी एक्सीडेंटल केस को अगर एफआईआर करके कोर्ट में पेश करे तो कोर्ट पेशेंट का राहत के लिए कुछ अमाउंट देते हैं। उसी पैसा से पेशेंट का इलाज होता है और बचा हुआ पैसा लॉयर खुद ले लेता है। इस पैसे को ब्लड मनी भी कहते हैं। जो काम यह एजेंट और लॉयर कर रहे हैं यह बहुत गलत है। अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ा केस भी हो सकता है। फिर मुकुंदनंद एजेंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि सीढ़ी से गिरने को एक्सीडेंट बता सकते हैं, और इसी तरह मुकुंदनंद का माँ का इलाज भी हो सकता है। पर इसी बीच मुकुंदनंद को मालूम चलता है कि इस काम में बहुत पैसा है। हालांकि यह इलीगल है, फिर भी मुकुंदनंद सोचता है कि वह भी ये काम करेगा। पहले तो वह अपने दोस्त को बोलता है, पर उसका दोस्त मना करता है, पर बाद में मान भी जाता है। अगले ही दिन से मुकुंदनंद और उसका दोस्त हॉस्पिटल के बाहर पेशेंट का इंतजार करते हैं, पर एक भी पेशेंट नहीं आता है। काफ़ी देर बाद रात को एक एक्सीडेंटल केस आता है। जब मुकुंदनंद साइन लेने जाते हैं तो उसे धमका कर वहाँ से भगा देते हैं। मुकुंदनंद को बहुत गुस्सा आता है, पर वह कुछ भी नहीं करता है। वह बाहर आता है और देखता है एम्बुलेंस ड्राइवर को। एम्बुलेंस ड्राइवर के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जब भी तुम पेशेंट लाओगे पहले मुझे कॉल करके बताओगे। ड्राइवर बोलता है, पर केस का मुझे 2,000 रुपया चाहिए। मुकुंदनंद मान जाता है। बहुत देर बाद ड्राइवर का कॉल आता है और कहता है, एक एक्सीडेंटल केस है, आप हॉस्पिटल आ जाओ।
मुकुंदनंद जब पेशेंट की वाइफ से बात करते हैं तो पेशेंट की वाइफ कहता है कि 2 लाख चाहिए तभी मैं साइन दूंगा, वरना किसी और को दे दूंगा। मुकुंदनंद 2 लाख देने के लिए मान जाते हैं। मुकुंदनंद पैसा लाने जाता है पर मुकुंदनंद के पैसे लाने से पहले ही यह केस मनी ले चुका होता है, जो कि लॉयर वेणु का एजेंट होता है। पता चलने पर मुकुंदनंद बहुत गुस्सा होते हैं पर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अगले रात फिर से ड्राइवर का कॉल आता है। ड्राइवर बोलता है कि आप एक्सीडेंटल स्पॉट पर ही आ जाओ। मुकुंदनंद एक्सीडेंटल स्पॉट पर जाता है। पेशेंट को लेकर एम्बुलेंस में ही आता है। एम्बुलेंस में ही मुकुंदनंद पेशेंट का फिंगरप्रिंट ले लेता है और पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि 2 लाख रुपया लगेगा, क्योंकि तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है 2 लाख रुपया लगेगा। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी का बोनट पूरा खराब हो चुका है। फिर मुकुंदनंद वहाँ से चला जाता है। पर जब अगले दिन मुकुंदनंद पेशेंट के पास आता है तो देखता है कि मनी उसी पेशेंट से वकालतनामा पर साइन ले रहा था। मुकुंदनंद थोड़ी देर बैठने के बाद कल आऊँगा कहकर वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलकर मुकुंदनंद सोचता है कि वह भी वकालतनामा फाइल करेगा, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का फेक निकला उसका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। मुकुंदनंद का गर्लफ्रेंड उसे समझाता है कि ऐसे मत करो, अगर ऐसा करोगे तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड को इसका काम पसंद नहीं आ रहा था, पर मुकुंदनंद केस फाइल करता है और पेशेंट के साथ साथ वकील को भी मेल करके वह अपना ओरिजिनल साबित कर लेता है। मुकुंदनंद का पहला केस होता है। बाद हर केस मुकुंदनंद को ही मिल रहा होता है। मुकुंदनंद का कमाई भी बढ़िया हो रहा था, लोग भी जान रहे थे और हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस, ड्राइवर, विटनेस सबको खरीद लिया था। एक दिन लॉयर वेणु मुकुंदनंद से मिलने आते हैं और कहते हैं, हर साल हॉस्पिटल का सिक्योरिटी टेंडर निकलता है, टेंडर हम मिलकर ले लेते हैं। अगले 1 साल तक हमारा ही राज होगा, हमारा ही सिक्योरिटी होगा हर हॉस्पिटल में और हमें ही हर केस मिलेगा। उन्होंने नहीं मानता है और लॉयर वेणु अकेले ही वो टेंडर ले लेता है। अभी क्योंकि हॉस्पिटल का सिक्योरिटी टेंडर वेणु लॉयर को मिल चुका है, एक रूल लगाता है कि अगर पेशेंट के रिलेटिव्स के बिना अगर कोई आए तो उसे मिलने मत दो, मतलब पेशेंट से मिलने ना दे। अगले दिन जब मुकुंदनंद पेशेंट से मिलने जाते हैं तो उसे वहाँ मिलने नहीं दिया जाता है और गेट के बाहर ही रोक लिया जाता है। मुकुंदनंद को बहुत गुस्सा आता है। तभी लॉयर वेणु वहाँ आता है और कहता है, मैंने तुमको पहले ही कहा था पार्टनर बन जाओ, साथ में काम करेंगे, पर तुम्हारा गुरूर। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। मुकुंदनंद को बहुत गुस्सा आता है और वह प्लान करता है कि वह लॉयर वेणु को मार देगा। शाम को जब लॉयर वेणु का गाड़ी पार्किंग में खड़ा था तो मुकुंदनंद उसके गाड़ी में सांप रख देता है ताकि एक्सीडेंट हो जाए, और ठीक वैसा ही होता है। लॉयर वेणु गाड़ी चला रहे होते हैं, तभी उन्हें सांप डांस लेता है और वह एक्सीडेंट होकर मर जाता है। लॉयर वेणु को मारने का और भी एक कारण है, क्योंकि अगर वह टेंडर जैसे कि उसको मिल गया है, अगले 1 साल तक मुकुंदनंद को कोई भी केस नहीं मिलेगा, इसीलिए वो उसको मार देना चाहता था। मुकुंदनंद का प्लान सफल हुआ। नेक्स्ट डे मुकुंदनंद लेट वेणु वकील के वाइफ से मिलती है और कहती है, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आप हॉस्पिटल सिक्योरिटी सर्विस का टेंडर मुझे दे दे, बदले में आपको 30 लाख रुपया दूंगा। और उसकी वाइफ मना कर देती है। जब मुकुंदनंद हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि हॉस्पिटल चेयरपर्सन का बेटा जो उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है और मीनाक्षी जो उसी हॉस्पिटल का रिसेप्शनिस्ट कर रहे थे। दरअसल मीनाक्षी और मुकुंदनंद एक दूसरे से प्यार करते हैं। डॉक्टर गुस्से से वहां से चले जाते हैं। तभी एएसआई चंद्र बाबू का कॉल आता है। मुकुंदनंद उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तभी उसके पीछे से कोई उसको हाथ लगाता है। के मुड़कर देखने पर एएसआई चंद्र बाबू ही थे। एएसआई चंद्र बाबू कहते हैं कि सर, मैं आपको एक केस देना चाहता हूं, पर आप तो फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। एएसआई चंद्र बाबू कहते हैं कि यह रास्ते में एक्सीडेंटल मिला था, इसे ले आए हैं। पर पेशेंट को देखकर मालूम चल गया था एक्सीडेंटल केस नहीं है, इसे जेल में बढ़िया से टॉर्चर किया गया है। तब मुकुंदनंद कहता है कि मैं यह केस लड़ूंगा, पर आपको मेरे लिए काम करना होगा। मुकुंदनंद कहते हैं कि आपके क्योंकि यह पुलिस स्टेशन में टॉर्चर किया हुआ पेशेंट का था। मुकुंदनंद को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। तभी वह सोचता है कि वह फेक सील और स्टैंप बनाकर खुद ही बोन सर्टिफिकेट बना लेगा।
वैसे करके वह केस फाइल भी कर देता है कोर्ट पे, पर वह पकड़ा जाता है कि यह फेक बोर्न सर्टिफिकेट है और ये सील भी फेक है। मुकुंद नन्नी डर जाता है और समझ में नहीं आता है कि अभी वो करे तो करे क्या। नेक्स्ट डे मुकुंदनन को डीएसपी श्रीराम के ऑफिस से कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। डीएसपी श्रीराम कहते हैं कि आपके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल हुआ है। बताता है कि आप हॉस्पिटल का फेक बोर्न सर्टिफिकेट बनाकर केस फाइल कर दिए हैं। छानबीन से अगर यह साबित हो जाता है कि आपने किया है तो आपको सजा होगी। मुकुंदनन डर जाता है क्योंकि डीएसपी श्रीराम एक ईमानदार पुलिस वाला होता है और वो जो बोलता है वो करता है। उसकी इसी हॉनेस्टी के कारण उसको बार बार ट्रांसफर ऑर्डर मिलता है। इसी टेंशन में वो सुसाइड का प्लान करता है। दरअसल नेक्स्ट डे हनीमून के लिए मीनाक्षी और मुकुंदनन ऊटी जाने वाले थे। सोचता है कि ऊटी जाते वक्त ड्राइवर को स्लीपिंग पिल्स देकर एक्सीडेंट करवा देगा और साथ ही साथ अपने साथ हर किसी को मरवा देगा। वह ऐसा करता भी है, लेकिन किसी तरह उसके बस का एक्सीडेंट ना होकर उसके पीछे जो बस था वह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 32 लोग थे। सारे के सारे स्टूडेंट थे, किसी टूरिस्ट ट्रिप पर जा रहे थे। बाहर आकर देखता है तो 32 बच्चे घायल थे। कुंदनन को एक अपॉर्चुनिटी दिखता है और वह आइडिया लगाता है कि 32 बच्चों का क्लेम अमाउंट 2.5 करोड़ तो जरूर होगा, मतलब 2.5 करोड़। वह फोन करके 16 एम्बुलेंस बुलवाता है और सारे के सारे बच्चों को मर्क्यूरी ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल ले जाता है। इधर मुकुंदनन जज के असिस्टेंट से फेक एफआईआर वाला पेपर हटवाकर ओरिजिनल वाला लिखवा देता है, ताकि जांच पड़ताल करे तो मालूम चले कि ना ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। फिर जांच पड़ताल होता है, फिर वहाँ मालूम चलता है कि ओरिजिनल था और जज को सजा हो जाता है और मुकुंदनन बच जाता है।